आज जब ये आए तो पत्रकार लोग दौड़े और इनका इंटरव्यू करना चाह रहे थे पत्रकार। उसमें एक प्रश्न नहीं, सभी लोग दौड़े, सभी ने कहा कि मतलब आपका इंटरव्यू करना है, कार के आगे दौड़े। तो इनका पत्रकारों से कुछ इनको नफरत है, चूँकि इनके खिलाफ़ काफ़ी जगह वो हो रहे हैं, ईडी वगैरह जांच कर रहे जो आ रहे। मीडिया की मजबूरी है कि इन जो है सच वो छाप रहे हैं। आज जो काम इन्होंने किया है, इन्हीं के इशारे में इन्हीं की टीम, एक केजरीवाल टीम बनाई गई है जिसमें छांट छांट के ऐसे लोग रखे गए जो सड़क में लड़ सकें, एक दूसरे को पटक सकें, खुद भी गिर जाएं। ऐसी महिलाएं जो लिपट के लड़ सकें और खूब गालियां दे सकें, गालियों की प्रैक्टिस वाले लोग रखे गए। हकीकत में गोदी मीडिया अजीत अंजुम है। अजीत अंजुम गोदी मीडिया के संस्थापक रहे हैं, ये पितामह रहे हैं। गोदी मीडिया यही है, गोदी मीडिया असली गोदी मीडिया अजीत अंजुम है। अब बात ये अंतर है कि एक कहावत है, जिसके बात में अंतर उसके बाप में अंतर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे थे, जहां पर पहलवान जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान ये देखने को मिला कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की, उसे धक्का मुक्की किया। और इसी के साथ ही जब वो पत्रकार उस आम आदमी पार्टी के नेता को पकड़ने की कोशिश करता है, तब आम आदमी पार्टी जो है वो गुंडई पर उतर आती है और इसी के साथ ही महिला कार्यकर्ता को आगे कर दिया जाता है। बता दें, ये पूरा वाकया दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत के पत्रकार के साथ किया गया, क्योंकि वो पत्रकार ऑपरेशन शीश महल को लेकर के सवाल पूछता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस सवालों के जवाब देने की बजाय इसको लेकर के चुप्पी साध लेते हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हैं। इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या मतलब समझा जाए, जिस तरीके से जंतर मंतर में आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा जो पत्रकार के साथ बदसलूकी की जा रही थी, तो उसको यही समझा जाएगा कि अगर अब पत्रकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपके कार्यकर्ता इसी तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे, बदसलूकी करेंगे? देखिए, ऐसा है, आज जब ये आए तो पत्रकार लोग दौड़े और इनका इंटरव्यू करना चाह रहे थे पत्रकार। उसमें एक प्रश्न नहीं, सभी लोग दौड़े, सभी ने कहा कि मतलब आपका इंटरव्यू करना है, कार के आगे दौड़े। तो इनका पत्रकारों से कुछ इनको नफरत है, चूँकि इनके खिलाफ़ काफ़ी जगह वो हो रहे हैं, ईडी वगैरह जांच कर रहे जो आ रहे। मीडिया की मजबूरी है कि इन जो है सच वो छाप रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये निकल गए और इन्होंने इनकी टीम का जो मैनेजर है ग्रुप, उसने इशारा किया और उसने प्रेस पे हमला किया। जब प्रेस पे हमला किया तो पत्रकारों ने दौड़ाया, जब पत्रकारों ने ललकारा तो वो युवक भागा। जब युवक भागा तो नवभारत वालों ने उसको दौड़ा लिया। जब दौड़ाया तो इनके ग्रुप के सारे लोग एक हो गए, उन्होंने अपनी महिला टीम को आगे लगाया। महिला टीम जब आगे गई है तो इस फिराक में थी कि उनको हर तरह की ट्रेनिंग है कि किस तरह क्या करना। महिला टीम ने उन लोगों को छुड़ा लिया। मगर आपको बताना है, असलियत ये है कि पूरे वो गुंडई पे आ गए हैं और इनका चूँकि मामला सब इनका आ गया है। अब ये कुछ दिन के मेहमान हैं, ये इतनी ज़्यादा गिरी हुई स्थिति में आ गए। दूसरी इनका स्तर ये हो गया। अच्छा, जिस तरीके से ऑपरेशन शीश महल को लेकर के लगातार नवभारत टाइम्स के द्वारा खुलासा किया जा रहा है कि कैसे महंगे पर्दे लगाए गए, कैसे करोड़ों रुपए इंटीरियर में बर्बाद किए गए, ये तमाम पैसे दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे हैं। क्या इस खुलासे से अरविंद केजरीवाल डर गए थे, जिसकी वजह से कोई जवाब अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं दिया जा रहा है? देखिए मैडम, ये मामला कब कैसे दब सकता था? आप समझ लीजिए, सिसोदिया की बीबी, सिसोदिया के रिश्तेदार खुद कह रहे हैं कि उनका रिश्तेदार जेल में है, वाइफ बंगले से बेदखल इन्होंने कर दिया। और ये इतने करोड़ों रुपए के बंगले को, करोड़ों रुपए की उसमें साज सज्जा करा के वहाँ रह रहे हैं। दूसरा, जैन साहब जेल में, ये साहब वहाँ पे, इन्होंने हर एक को बाहर कर दिया, कि सभी को, कुमार विश्वास को, अन्ना जी को, सभी को। और ख़ुद वो शराब ये बिकवाते रहे, शराब पे इन्होंने कमीशन खाया, हर एक उसमें खाया। तो सब बता रहे थे। दूसरा, सब एक एक बातें हो रही थी। लाखों रुपए, लगभग 20 लाख रुपए का एक छोटा सा मंदिर के लिए उन्होंने मार्बल के लिए दिए। वो मार्बल का दुकानदार बता रहा, आसपास के लोग अगल बगल के मकान गिरवा करके आप उसमें बनवा रहे थे। एक बहुत बढ़िया पठान बिल्डिंग थी,
जो बड़ी प्राचीन एक वो था, उसको भी आपने तुड़वा दिया। आप वो मुख्यमंत्री आवास पे उन्होंने 15-16 लगाया था, आपने लगभग 45-44 करोड़ रुपया लगा दिया। महंगे महंगे पर्दे रखे, सब चीज़ें आ रही थी छन छन करके। और ये पत्रकार ने जब पत्रकार को दे रहे थे विद प्रूफ तो मजबूरी हो गई। मगर ये जो कर रहे हैं इनके कार्यकर्ता, इन्होंने गुंडों टाइप की टीम, ये खुली गुंडाई है। अच्छा, वहीं जिस तरीके से आज बदसलूकी की गई, तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि कल श्वेता सिंह वहां पर गई थी, बकायदा वो अपना न्यूज़ कवर कर रही थी, लेकिन इस दौरान कैसे गोदी मीडिया के नारे लगते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, यानी कि सीधे तौर पर वहां पर श्वेता सिंह के साथ बदतमीजी की जाती है। लेकिन जब अजीत अंजुम पहुंचते हैं तो वाहवाही की जाती है। इसके पीछे का क्या तर्क है? देखिए, अजीत अंजुम का है, अजीत अंजुम तो जो थे, जिस गोदी मीडिया को कह रहे हैं, उसके संस्थापकों में अजीत अंजुम ही थे। अजीत अंजुम 24 में रहे, अजीत अंजुम इसके पहले वो कर रहे थे। और अजीत अंजुम को एक्चुअली में क्या है, इस समय उनसे सुविधाएं मिल जाती हैं, वामपंथियों से उनसे सब सुविधाएं मिल जाती हैं। तो उनकी गाना, एक कहावत है, जो जिसकी गाता है उसकी बजाता है। तो अजीत अंजुम की पोजीशन थी, अजीत अंजुम दूसरी एक बहुत बड़ा मीडिया तंत्र, और जिसको ये लोग ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। दूसरा पड़े उसमें, इसमें जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा, उसमें कांग्रेस, हुड्डा, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, इन सब का हाथ है। और वो राजनीति हो रही है, वो कतई कोई स्पोर्ट्स पे हमला नहीं है, चूँकि वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। दूसरी बात, केजरीवाल जी की पोजीशन ये है कि ये किसी को नहीं छोड़ना है। अपनी नानी के लिए इन्होंने कहा कि हमारे नहीं, यहाँ पे जो सवाल उठ रहे हैं कि गोदी मीडिया, तो वाकई में गोदी मीडिया है कौन? श्वेता सिंह है या फिर अजीत अंजुम है? हकीकत में गोदी मीडिया अजीत अंजुम है। अजीत अंजुम गोदी मीडिया के संस्थापक रहे हैं, ये पितामह रहे हैं। गोदी मीडिया यही है, गोदी मीडिया असली गोदी मीडिया अजीत अंजुम है। अब बात ये अंतर है कि एक कहावत है, जिसके बात में अंतर उसके बाप में अंतर। तो अब वो बात अलग है कि ये कुछ कहें, मगर अजीत अंजुम गोदी मीडिया के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। इन्होंने गोदी मीडिया शुरू किया था। ये श्वेता सिंह तो एक जर्नलिस्ट है, वो न्यूज़ दे रही थी, रिपोर्ट दे रही थी, मगर वहाँ पे एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ पॉलिटिकल लोग वो चला रहे हैं। इसका मतलब प्रेस कोई भी आए तो आप उसको कवरेज करने दीजिए। आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट हो रहे हैं। पूरा जो धरना है वो कांग्रेस से और उनसे केजरीवाल से, इन सब से मैनेज हो रहा। दूसरी आपको बताना है, केजरीवाल जी का इस समय दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जल्दी जेल जाने वाले। उन्होंने इतनी अनियमितताएँ की हैं कि जो आदमी संत बन रहा था, सिर्फ 2 कमरे का मकान चाह रहा था, जो एफिडेविट लिख के दे रहा था, ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, सैलरी लेंगे, वो सब कुछ ले रहा है। और उसने अन्ना जैसे ईमानदार आदमी को, और ये कह रहा कि उस मंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, तो मेरे पास क्यों नहीं? इसका मतलब इस संत ईमानदार नहीं रहेगा। ये व्यक्ति की ये पोजीशन है। यानी कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं रिनोवेशन के लिए। रेनोवेशन के लिए आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट, उसमें काफ़ी कमीशन खाया गया। रेनोवेशन में इतना पैसा लगा ही नहीं, उसमें कमीशन खाया गया। स्वयं इनकी वाइफ जो हैं वो मंदिर लेने गई, वहाँ से लगभग 20 लाख रुपए का, उसमें भी वो सब चीज़ें आ नहीं चल गई। दूसरी आदमी इतना गिर गया है कि अपनी नानी जी, इसकी नानी जी बहुत भली थी, और अपनी नानी जी लिए क्या बता रहा है कि मैंने जब उनसे कहा कि वो बाबरी मस्जिद टूट गई और राम मंदिर का, तो उन्होंने क्या कहा कि वो बहुत दुखी हुई, और उन्होंने कहा कि मेरा राम जो है वो मस्जिद तोड़ करके अंदर नहीं रह सकते। बताइए, इनकी नानी कोई कंसेप्ट क्लियर था देश के हर एक उसमें कि मस्जिद तोड़ के राम वहाँ नहीं घुसे थे। हैं, रामचंद्र जी पहले पैदा हुए, बाबर बाद में आए। ये बात हम नहीं कह रहे, सब मानते पहले राम का, वो बात एक अलग, बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का वो इशू अलग है। परंतु ये अपनी नानी को भी। अच्छा, ये मतलब हमेशा से अरविंद केजरीवाल एक काल्पनिक कहानियों का सहारा लेते हैं कि मुझे कोई बुजुर्ग मिल गया, मुझे एक बच्चा मिल गया, मेरी नानी ने खुद ऐसा कहा, यानी कि ये काल्पनिक कहानियों के जरिए अपनी बातें कहते हैं। अपॉर्चुनिस्ट हैं और ये किसी भी स्तर से गिर सकते हैं।
ये आदमी जो आपको बता रहे हैं सबसे बड़ा झूठा है, झूठ बोलता है। पहले ये कमिश्नर बोलते थे, कमिश्नर नहीं थे, आईएएस थे नहीं, आईआरएस थे, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। आज ये झगड़े कर रहे हैं, जो संत बन रहे थे वो इतने बंगलों में रह रहे हैं। इन्होंने हर एक के साथ उसको गंदी बीमारी बता दिया, सिसोदिया की वाइफ को, और उसकी बीमारी नहीं बता पा रहे। ये द्रोण जो कि इन्होंने अपने हाथ चलने नहीं दिया, चूँकि कि इनके यहाँ स्विमिंग पूल और सबकी असलियत आ जाती। तो आदमी ये खुद ही भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार में एविडेंस पाए गए, ये कोई आरोप नहीं लग रहा, ये एविडेंस पाए गए। इन्होंने हर एक को वो किया और हर एक का झूठा वो, और झूठ ही इनका मेन आधार है। इसके पहले भी इन्होंने पत्रकारों से बदतमीजी की, अपने बंगले के पास में पत्रकारों से की। इसके पहले मीडिया के साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा गंदा वो किया। ये जो कुछ हैं वो मीडिया के बल में थे। आज इनका पतन की यही वजह है। ये खुद एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार को समझा रहे थे तो स्टिंग हो गया था उनको, पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी को। वो इनके यहाँ रिपोर्टिंग करने गए होंगे, उसके बाद जाके ये ज्ञान दे रहे थे तो स्टिंग हो गया था। इन्होंने कई पत्रकारों का साथ लिया, साजिया इल्मी के बल पे ये जाने गए, साजिया इल्मी को धोखा दिया। और आपसे इन्होंने तमाम आशुतोष इतना बढ़िया ईमानदार पत्रकार, उनकी जात बता दी जबकि वो किसी को जात बताते नहीं, उनके साथ भी इन्होंने धोखा किया। बहुत बड़ा पत्रकार, अच्छा, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल, बहुत बड़ा पत्रकार संतोष भारती के साथ भी इन्होंने ये किया। संतोष भारती छोड़ गए, इतना बड़ा पत्रकार सिसोदिया जीवन बर्बाद कर दिया, उनको जेल में भिजवा दिया। और इन्होंने अपने यहाँ मीटिंग की, सेक्रेटरी को बुलाया और उसने सिसोदिया और संजय जी ने फ़ोन किया, वहाँ बुलाया, एक होटल में रखा गया, वहाँ पैसे के लेन देन हुआ, 100 करोड़ 15 करोड़, और ये आदमी हर जगह सेफ रहा। ये वास्तव में पत्रकारों, नेताओं, आम पब्लिक, अनपढ़ लोगों का, इन्हीं का सबका शोषण करता रहा। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, मगर आज जो काम इन्होंने किया है, इन्हीं के इशारे में इन्हीं की टीम, एक केजरीवाल टीम बनाई गई है जिसमें छांट के ऐसे लोग रखे गए जो सड़क में लड़ सकें, एक दूसरे को पटक सकें, खुद भी गिर जाएं। ऐसी महिलाएं जो लिपट के लड़ सकें और खूब गालियां दे सकें, गालियों की प्रैक्टिस वाले लोग रखे गए। अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये भी ट्वीट करके कहा है कि अगर आप सच में मां भारती के बेटे हैं और पहलवानों को समर्थन देना चाहते हैं तो इसके लिए आइए, और भले ही 2 दिन की आपकी छुट्टी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन आप इस समर्थन में उतरे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये इन्होंने अच्छी बात कही। इनको क्या करना चाहिए, अपने सरकार के सारे मंत्री और राघव चड्ढा को हैं, अपनी मिसेस को जो वो सामान संगमरमर वगैरह लेने गई थी उनको, और अपनी कार्यकर्ताओं को लाके लगा दें। इनके पास इतनी है, इन्होंने जब इनका ईडी का था तो पूरे देश से अपने कार्यकर्ता बुलाए थे। अब ये 1 लाख बुला दें, इनके लिए बहुत बढ़िया। जंतर मंतर में 1 लाख लोगों का प्रदर्शन करा दें। ये लोगों को लिए कह रहे हैं, खुद इतने दिन बाद आए हैं, इसके पहले भी इनको बहुत पहले आ जाना चाहिए। एक बार इन्होंने आमरण अनशन 14 दिन का किया था, फिर 14 दिन का ये कर दें तो देश के लिए बहुत बड़ा इनका एक नाम हो जाएगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की है, तो इससे एक बात तो साफ तौर से जाहिर होती है कि ऑपरेशन शीश महल से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बौखलाहट नजर आती है, जिसकी वजह से उन्होंने पत्रकार के सवालों से चुप्पी साध ली और इसी के साथ ही उस पत्रकार के साथ बदतमीजी की। फिलहाल ये खबर आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।